Assalamu alaikum. First year computer science lecture. We are studying chapter number 3, data communication. Today we will study about the types of data transmission. So data जो है basically two types हैं data transmission की. First one is parallel transmission and second one is serial transmission. So parallel transmission जो है it is faster than the serial transmission. In parallel transmission पूरा group of bits जो है that is transmitted at a time through multiple communication lines. As you see in this figure, 0, 1, 2, 3, 4 multiple lines हैं source और destination दोनों पे, और हर line के ऊपर 1 bit of data transfer हो रहा होता है. और क्योंकि multiple bits at a time transfer हो रहे होते हैं, that's why it is fast data transmission. कंप्यूटर के अंदर जो डेटा फ्लो हो रहा होता है दैट इज़ पैरेलल. उसके अलावा अब प्रिंटर को जो सीपीयू के थ्रू डेटा जा रहा होता है दैट इज़ आल्सो पैरेलल ट्रांसमिशन. कंप्यूटर के अंदर जो डेटा बस अवेलेबल होती है, बस स्पीड और बस विड्थ जो है ये डिटर्मिन कर रही होती है कितना एट अ टाइम डेटा जा रहा है. और जितना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र लाइन ज़्यादा अवेलेबल होंगी उतना डेटा ज़्यादा एट अ टाइम ट्रांसफ़र होगा. अगर बस विड्थ 32 बिट की है इट मीन्स कि 32 लाइंस जो हैं वो अवेलेबल हैं एट अ टाइम. 32 बिट्स ऑफ डेटा ट्रैवल कर सकता है. इसी तरह 64 बिट हो सकती है बस विड्थ, 128 बिट भी हो सकती है. जितनी नंबर बस विड्थ है उतनी नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो डेटा के ट्रांसफ़र के लिए अवेलेबल होती हैं. और इसके अलावा डेटा एक और जो ट्रांसफ़र हो रहा है मेथड से दैट इज़ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन. अच्छा, इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन 1 bit of data is transmitted at a time. सोर्स से डेस्टिनेशन बिट बाय बिट डेटा जा रहा है, 0 जाएगा या 1 जाएगा और एक सीक्वेंस में जा रहा होता है. और ये स्लो है पैरेलल की निस्बत क्योंकि इसमें सिर्फ 1 बिट एट अ टाइम जाना है और पैरेलल में मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं. जो लॉन्गर डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं जो डेटा को लॉन्गर डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं वो नॉर्मली सीरियल ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं. उसके अलावा टेलीफोन लाइन सिस्टम्स में सीरियल ट्रांसमिशन यूज़ हो रही है. जो माउस के थ्रू हम क्लिक करके कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को दैट इज़ ऑल्सो सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. इसके अलावा डेटा ट्रांसमिशन की जो टाइप्स हैं वो एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन भी है. एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है इसमें डेटा सेंडर के पास पहले से कहीं सेव नहीं होता है. करेक्टर बाय करेक्टर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसे ट्रांसमिशन से पहले स्टोर नहीं किया जाता. नॉर्मली कीबोर्ड से जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है इमीडिएटली जैसे कि आप क्लिक करते हैं डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है कंप्यूटर को या सोर्स टू डेस्टिनेशन जैसे भी जा रहा होता है. और कोई इसकी स्पीड या टाइम इंटरवल भी फिक्स नहीं होता है क्योंकि जैसे कीबोर्ड से कोई भी यूनिफॉर्मली एक स्पीड पे टाइप नहीं कर पा रहा होता. अब एक करेक्टर के बाद दूसरे करेक्टर में काफ़ी पॉज आ जाता है, टाइम इंटरवल आ जाता है. तो इसमें डेटा करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफ़र होता है, इमीडिएटली हो रहा होता है, ट्रांसमिशन में गैप्स होते हैं और दिस इज़ अ स्लो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन. और इसके अंदर स्ट्रीम की तरह डेटा जा रहा होता है. हर दफ़ा डेटा जब जा रहा है तो एक स्टार्ट बिट होगी शुरू में जो कि नॉर्मली 0 से रिप्रेजेंट की जा रही होती है जो कि रिसीवर को बता रही होती है कि देयर इज़ सम करेक्टर इज़ कमिंग. और उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र होता है और देन एक स्टॉप बिट आती है. अच्छा, स्टॉप बिट जो है नॉर्मली 1 से इंडिकेट की जा रही होती है एंड इंडिकेट्स द फिनिशिंग ऑफ डेटा कि डेटा अब ट्रांसफ़र हो चुका है, उसको इंडिकेट कर रही होती है. अच्छा, इसके अलावा इसमें मार्क स्टेट होती है जो कि नॉर्मली 1 से इंडिकेट की जा रही होती है, आइडल लाइन को भी इंडिकेट कर रही होती है. यहाँ पर इस वक्त जो मार्क गैप्स हैं ये मार्क स्टेट को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि अभी लाइन आइडल है. और नॉर्मली डेटा जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमेशा स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट और जो मार्क स्टेट है उनसे रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर. अच्छा, जबकि सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन जो है इसमें डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है बिल्कुल एक फ़्लो में और ब्लॉक बाय ब्लॉक या वर्ड बाय वर्ड डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है. अच्छा, हर ब्लॉक जो है उसमें कुछ सेवरल बाइट्स ऑफ डेटा होते हैं और डेटा जो है ट्रांसमिशन से पहले स्टोर किया जा रहा होता है. स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स इसमें एसिंक्रोनस की तरह अवेलेबल नहीं होते और डेटा ट्रांसमिशन जो हो रही होती है विद अ क्लॉक पल्स हो रही होती है. क्लॉक सिग्नल को इस्तेमाल किया जा रहा होता है और इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है एट अ टाइम ट्रांसफ़र किया जा सकता है. 2 करेक्टर्स
के दरमियान जो भी टाइम इंटरवल होगा दैट विल बी द सेम। एसिंक्रोनस में गैप्स जो थे वो इनडेफिनेट थे, टाइम इंटरवल ज़्यादा हो सकता था, कम हो सकता था। इसमें सेम टाइम इंटरवल होता है टू करेक्टर्स की ट्रांसमिशन में। और जब भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है करेक्टर्स के दरमियान गैप नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ फास्ट डेटा ट्रांसमिशन मेथड। और जो रिमोट कम्युनिकेशन है बिटवीन अ कंप्यूटर और प्रिंटर या के दरमियान इस तरह के डिवाइसेस में नॉर्मली सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन होती है। अच्छा, डेटा ट्रांसमिशन के अभी तक हमने जो मॉड्स पहले पढ़े थे, आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन जो है उनको स्टडी किया है। इन दोनों का डिफरेंस जो है ये आपने स्टडी करना है, कुछ मैंने आपको साथ साथ बता भी दिया है। अच्छा, अब कम्युनिकेशन मीडिया जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो लाइंस के ऊपर, चैनल्स के ऊपर जा रहा होता है, तो नॉर्मली दो तरह के चैनल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। वन इज़ गाइडेड मीडिया एंड सेकेंड वन इज़ अनगाइडेड मीडिया। यानी वायर्ड गाइडेड मीडिया कहलाता है एंड वायरलेस जो है अनगाइडेड मीडिया कहला रहा होता है। आगे इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, आप इस वक्त इस चार्ट में देख सकते हैं। अच्छा, गाइडेड मीडिया जो है नॉर्मली इसमें कनेक्शन होता है, केबल के थ्रू डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं और डेटा इनके ऊपर ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा, इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, कॉक्सियल केबल हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी, बाउंडेड मीडिया या गाइडेड मीडिया या वायर्ड मीडिया, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा अनगाइडेड मीडिया है, एक और टाइप, जिसमें सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं बट इन द स्पेस और एयर या वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है, डायरेक्ट लाइन केबल के थ्रू कनेक्टेड नहीं होती है। और डेटा सिग्नल्स जो होते हैं वो केबल के साथ बाउंड नहीं किए जा रहे होते हैं। और नॉर्मली वो एरियाज़ जहाँ पर केबल्स या केबल लाइन इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं होती, जस्ट लाइक हिली एरियाज़ वगैरह, वहाँ पर नॉर्मली ये ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ किया जा रहा होता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है इसमें, सैटेलाइट के थ्रू हो सकती है, मोबाइल ट्रांसमिशन इसमें इन्वॉल्व है। हम इन्हीं मीडिया को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल, इनकी जस्ट इंट्रो आप देखिएगा कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है इसमें कॉपर वायर है और वायर के ऊपर समटाइम इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की हुई होती है और इन पेयर्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ट्विस्टिंग का फ़ायदा ये है कि जो भी एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इंटरफेयर नहीं करती, उनकी इंटरफेरेंस जो है वो कम हो जाती है। नॉर्मली लैन में लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ की जा रही होती है और टेलीफोन लाइंस में ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ की जा रही है। ट्विस्टेड पेयर केबल की भी बहुत सी टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। फिर उसके अलावा कॉक्सियल केबल है। अच्छा, कॉक्सियल केबल जो है ये भी कॉपर वायर होती है बट इसके अंदर जो है इंसुलेशन इसके साथ होती है, कॉपर मैश इसके ऊपर होती है, मैश जस्ट लाइक अ नेट या गॉज जो है वो रैप किया हुआ होता है और उसके बाहर भी एक इंसुलेशन की लेयर होती है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है उसको कम से कम किया जा सके। और सबसे बाहर भी एक प्लास्टिक कवर जो है उससे ये केबल प्रोटेक्ट की जा रही होती है। देन फाइबर ऑप्टिक है। फाइबर ऑप्टिक जो है इसमें सिग्नल लॉस बिल्कुल नहीं होता है, वेरी फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है बट इट इज़ थिन जस्ट लाइक अ हेयर। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बाहर जो है वो प्लास्टिक की कवरिंग वगैरह की जाती है और क्लैडिंग होती है, जैकेट होती है। इसमें सिग्नल्स जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहे होते हैं और रिफ्रैक्शन के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं और कन्वर्टर्स दोनों साइड पे चाहिए होते हैं जो कि सिग्नल्स को लाइट वेव में कन्वर्ट करके फाइबर ऑप्टिक पे ऊपर सेंड करें, लेटर ऑन रिसीविंग साइड के ऊपर फिर लाइट सिग्नल्स को रिसीव करके अगेन डिजिटल में कन्वर्ट किया जा सके। जी, देन अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में जी माइक्रोवेव्स हैं जिनको रेडियो वेव्स हैं जिसमें आ जाती, हाई ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती हैं बट माइक्रोवेव जो है इसमें लाइन ऑफ साइट मेंटेन करना ज़रूरी होती है। यानी एक एंटीना से दूसरा एंटीना जो है वो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट अवेलेबल होगी, डायरेक्टली एक दूसरे, इनके एंटीनास जो हैं वो एक सेम डायरेक्शन में होंगे तब सिग्नल्स रिसीव हो सकेंगे। और डेटा ट्रांसफ़र जो किया जा रहा होता है इसमें रिले स्टेशंस यानी सिग्नल बूस्टर्स होते हैं जो सिग्नल को एनहांस करके आगे भेज रहे होते हैं और एंटीनास नॉर्मली 20 to 30 माइल्स के डिस्टेंस के ऊपर इंस्टॉल किए जा रहे होते हैं। अच्छा, सेंडर और रिसीवर के दरमियान बहुत से रिले स्टेशंस आ सकते हैं
और ज़्यादातर जो लार्जर डिस्टेंस हैं उन पे डेटा जो है माइक्रोवेव के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। उसके अलावा सैटेलाइट्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। अच्छा, ये वहाँ पर सैटेलाइट्स जो है नॉर्मली स्पेस स्टेशंस हैं जो कि एज अ रिले स्टेशन काम कर रहे होते हैं। अर्थ के ऊपर एंटीनास होते हैं, एंटीना सिग्नल को सैटेलाइट में भेज रहे होते हैं, सैटेलाइट अगेन उन सिग्नल्स को बूस्ट करके दोबारा नेक्स्ट अर्थ स्टेशन के ऊपर भेज रहा होता है। अच्छा, नॉर्मली माइक्रोवेव सिग्नल्स को ये रिसीव करते हैं और फिर एम्पलीफाई करके क्योंकि अर्थ स्टेशन को दे रहे होते हैं और विद इन फ्यू सेकेंड ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा जी, मोबाइल कम्युनिकेशन जिसमें रेडियो बेस्ड नेटवर्क आ जाते हैं जी। डेटा को मोबाइल कंप्यूटर्स के थ्रू, आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह रेडियो सिग्नल्स की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है इसमें वन थिंग इज़ लेफ्ट। कम्युनिकेशन साइट जो है इसमें टू टर्म्स यूज़ हो रही हैं। व्हाट इज़ अपलिंक, वन इज़ अपलिंक एंड सेकंड वन इज़ डाउनलिंक। अच्छा, अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड अपलिंकिंग, और जो एम्पलीफाई होके अर्थ स्टेशन के पास वापस आ रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड डाउन लिंकिंग। और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट अ टाइम ट्रांसफ़र हो सकती है, बट वेदर जो है, अगर वेदर क्लियर नहीं है, क्लाउडी है, देन इट मे इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और लेकिन ये इंस्टॉल करना जो है थोड़ा कॉस्टली है, बट वो एरियाज़ जहाँ के पर वायर्स और ये सब अवेलेबल नहीं है वहाँ पे फिर अनबाउंडेड यानी वायरलेस मीडिया जो है उसको यूज़ किया जा रहा होता है। एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द डे टुडे। चलो, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क इन द ग्रुप। थैंक यू।